Hello everyone, welcome back. Welcome to the channel. I hope you all are doing great. MLS के चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और हम आज जो है वोकैब बेटा करेंगे। सेक्शन 3 लेकर आए हैं। सेक्शन 2 तक कंप्लीट हो चुका है, यानी कि 200 वोकैब हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज सेक्शन 3 देखेंगे। सेक्शन 3 का पहला पार्ट, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि आज हम क्या सिनोनिम देखेंगे। आज का पहला वर्ड है, ये सेंटेंस के फॉर्म में दिया हुआ है और जो जिस वर्ड का हमें सिनोनिम करना है वो अंडरलाइन है, यानी कि सेम। हमें सेम देखना है, ठीक है। वॉट एवर ओपिनियन, और हमें सिर्फ सेन का नहीं देखना है, इस सेंटेंस के हिसाब से हमें देखा जाए। जब भी वर्ड जो है, मतलब कोई भी वर्ड सेंटेंस में अगर हमें किसी वर्ड का सिनोनिम पूछा जाता है तो हमें उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, यानी कि उस सेंटेंस में ये सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में जो उसका मीनिंग निकलेगा, फिर ऑप्शन होगा, हम उसे उस तरीके से देखा जाता है, ठीक है। तो वॉट एवर ओपिनियन ही गिव्स इज सेन, ठीक है। तो सेन का यहाँ पर क्या मतलब निकलेगा? एरोगेंट नहीं होगा। सेन का मतलब होता है सैनिटी में होना, है ना। बीइंग सेन का मतलब होता है होश में होना, अकल में होना, होशो हवास में होना। इनसेन का मतलब होता है पागल, सेन उसका उल्टा है। तो यहाँ पर क्या होगा? रैशनल होगा, ठीक है। रैशनल वो होता है विच इज बेस्ड ऑन लॉजिक एंड रीजनिंग। तो जो लॉजिकल होता है, होश वाला आदमी, अकल वाला इंसान जो होश में होता है वो रीजनिंग और लॉजिकल बात करता है। सेन उसी को कहते हैं कि वो बहुत लॉजिकल रीजनेबल बात करता है। ऑब्सक्योर जो वेग होता है, वाइल्ड जंगली को कहते हैं, एरोगेट घमंडी को। नेक्स्ट वर्ड है द रिसेंट एक्ट्स ऑफ वैंडलिज्म इन द कंट्री कैन नॉट बी इग्नोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इस सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में वैंडलिज्म देखना है। तो ऑप्शन आपके पास डिस्टर्बेंस है, रेवेज है, प्रोवोकेशन है, वायलेंस है, ठीक है। तो इस सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो वैंडलिज्म कहते हैं कि डेलिबरेट डैमेज टू द पब्लिक प्रॉपर्टी। डेलिबरेटली अगर पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है तो उसको कहते हैं वैंडलिज्म। और ये एक वायलेंस होता है, जब वायलेंट कंडीशन हो जाती है, जब मार पिटाई, जब दंगे शुरू हो जाते हैं, झगड़ा फसाद शुरू हो जाता है, ठीक है। तो वैंडलिज्म के एक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो वायलेंस यहाँ पर सबसे अप्रोप्रिएट है। प्रोवोकेशन का मतलब होता है उकसाना, भड़काना। रेवेज का मतलब होता है बर्बाद कर देना। और वैंडलिज्म में मतलब ये होता है कि पूरा बर्बाद नहीं करना, तोड़ फोड़। वैंडलिज्म बेसिकली क्या होता है? तोड़ फोड़ मचाना, ठीक है। और वो वायलेंस का पार्ट होता है। तो ये रेवेज नहीं कहा जाएगा, वायलेंस जो है ज्यादा अप्रोप्रिएट है। डिस्टर्बेंस का मतलब जो है एक सेटल्ड माहौल है, सेटल्ड इन्वायरमेंट, उसको डिस्टर्ब कर देना, उसको डिस्टर्बेंस कहते हैं। वैंडलिज्म होगा तो ऑफ कोर्स डिस्टर्बेंस भी होगा, ठीक है। और रेवेज का भी एलिमेंट पाया जाता है। और तो वायलेंस जो है ज्यादा अप्रोप्रिएट, कि वैंडलिज्म अक्सर वायलेंट होता है ये, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा, बहुत बड़े लेवल पे वैंडलिज्म हो गया, हर चीज को तहस नहस कर दिया गया है, तो रेवेज हो जाएगा। और रेवेज जो होता है एनिमी आकर करती है। और ये वैंडलिज्म बेसिकली कहा जाता है विद इन द कंट्री, ये पब्लिक में, पब्लिक आउटबर्स्ट होता है, पब्लिक का प्रोटेस्ट होता है, इस तरह की चीजों में बोला जाता है। नेक्स्ट है इट टुक हिम अ लॉन्ग टाइम टू कम राउंड आफ्टर द ऑपरेशन। तो इस सेंटेंस से कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए कि ऑपरेशन के बाद उसको अच्छा खासा टाइम लगा, क्या होने में? चलने में, मूव करने में, ईट रिकवर। तो कम राउंड का मतलब होता है रिकवर होना, होश में आना। कम राउंड का मतलब होता है, ठीक है, होश में आना, ठीक है, होश में आना। तो ये इसका मतलब होगा रिकवर। आई डोंट लाइक एलियन फैशन, हमें एलियन देखना है, एलियन फैशन, ठीक है। तो इस सेंटेंस को देखा जाए तो एक्सोटिक भी एलियन का हो जाता है, एक्सट्रेनियस भी हो जाएगा, अनयूजुअल भी हो जाएगा इसका सिनोनिम, और फॉरेन भी हो जाएगा। लेकिन फैशन इस सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो फॉरेन होता है। एलियन वो होता है जो फॉरेन होता है हमारे लिए, एलियन को फॉरेन बोलते हैं, अजनबी को बोलते हैं, ठीक है। कैचिंग स्नेक्स कैन बी हजार्डस फॉर पीपल अनट्रेन्ड इन द आर्ट, है ना। जो लोग सांप पकड़ने की कला नहीं जानते उनके लिए बहुत हजार्डस हो सकता है। तो ऑप्शन है ट्रिकी, हार्मफुल, डिफिकल्ट, डेंजरस। हजार्डस बोलते हैं खतरनाक को, हार्मफुल बोलते हैं नुकसानदेह को। हानिकारक होना और खतरनाक होने में थोड़ा फर्क है। खतरनाक बड़ा हानिकारक हो जाता है, डेंजरस। तो ये डेंजरस होगा हमारा, ठीक है। हार्मफुल भी सिनोनिमस है लेकिन यहाँ पर नहीं होगा। द इंस्पेक्टर वॉज अ विजिलेंट यंग मैन, है ना। इंस्पेक्टर जो था एक विजिलेंट यंग मैन था, इंटेलिजेंट, एम्बिशियस। विजिलेंट का मतलब होता है वॉचफुल होना, अलर्ट होना, वॉचफुल, नजर रखना, विजिला, है ना। विजिलांटे बोलते हैं ना, विजिलांटी एक्ट होता है जो नजर रखते हैं लोगों पे, कौन गलत काम कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। आई रोट टू हिम एज लेटली एज लास्ट वीक। तो लेटली का मतलब होता है अभी, हाल ही में। तो क्या होगा यहाँ पर? रिसेंटली होगा, इमीडिएटली नहीं, अर्ली, लेट कुछ नहीं होगा ये सब।
नेक्स्ट वर्ड में आइए, मेनी स्पेसीज ऑफ एनिमल्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट ड्यूरिंग द लास्ट 100 ईयर्स। बहुत सारे जानवर जो हैं, मतलब जानवरों की प्रजाति जो है एक्सटिंक्ट हो गई है लास्ट 100 सालों में। एक्सटिंक्ट का मतलब विलुप्त हो गई है, अब वो देखने गायब हो गई है, तो नॉन एग्जिस्टेंट होगा। एग्रेसिव, एग्रेसिव को बोलते हैं आक्रामक, आक्रामक जो होता है। स्कैटर्ड जो बिखरा हुआ होता है, और फीबल का मतलब कमजोर होता है। नेक्स्ट वर्ड है सेंटेंस में क्या है, द टैबलेट एलिविएटेड द पेन एंड द पेशेंट वाज सून फीलिंग मच बेटर। है ना, टैबलेट ने उसके दर्द को एलिविएट कर दिया और अब पेशेंट बढ़िया फील कर रहा, अच्छा फील कर रहा। मिटिगेट, मॉडरेट, रिमूव, लाइटन। लाइटन का मतलब भी हल्का करना, मोमेंट को लाइटन अप किया जाता है, दर्द को नहीं। ठीक है, दर्द को आप मिटिगेट करते हैं, स्पीच को मॉडरेट किया जाता है, डायलॉग को, ठीक है, डिबेट को मॉडरेट किया जाता है। रिमूव का मतलब कंप्लीटली हटा देना, दूर कर देना, और इस टैबलेट ने इसके दर्द को दूर नहीं किया है, हल्का कर दिया है, कम कर दिया है, रिलीव कर दिया है। तो मिटिगेट का मतलब होता है किसी कोई सीवियर चीज को कम कर देना, लेस कर देना, ठीक है, लेस सीवियर बना देना, तो मिटिगेट इसका होगा। The international community may begin to doubt the credentials of the largest democracy in the world। ठीक है, इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो डाउट कर सकते हैं किसके, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कौन है, इंडिया, उसके क्रेडेंशियल को डाउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्रेडेंशियल्स क्या है, ट्रस्ट वर्दीनेस। क्रेडेंशियल्स क्या होता है, वो डॉक्यूमेंट होता है हमारा क्रेडेंशियल, जिसमें हमारी क्वालिफिकेशन होती है, हमारी एबिलिटी का जिक्र होता है। ठीक है, और उस बेस पे लोग फिर ट्रस्ट करते हैं हमारी एबिलिटी पे कि तुम्हारा, है ना, किस एबिलिटी पे, किस क्रेडेंशियल्स पे। क्रेडेंशियल हमेशा याद रखिएगा, क्रेडेंशियल मतलब हमारी एबिलिटी, हमारी क्वालिफिकेशन, हमारे काम करने की क्षमता, इन सब को टोटल को क्रेडेंशियल कहते हैं, और इससे एक ट्रस्टवर्दीनेस होती है। तो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी की प्रिंसिपल, अनरिलायबल तो होगा नहीं, प्रिंसिपल्स नहीं होगा, यहाँ पर ट्रस्टवर्दीनेस होगा इसका। नेक्स्ट वर्ड है, दे वर टोटली अनअवेयर ऑफ द इम्पेंडिंग डिजास्टर। इम्पेंडिंग का मतलब होता है जो होने वाला है, अबाउट टू हैपन, जो घटना आने वाली है, मतलब आना तो है ही, ठीक है, इम्पेंडिंग है, अभी नहीं आया लेकिन आने ही वाली है। तो वैसे यहाँ पर एक वर्ड है इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब होता है जो होने वाला है, ठीक है, डेथ इज इमिनेंट, मौत होने वाली है, हो के रहेगी, आज नहीं तो कल हो के रहेगी, वही चीज इम्पेंडिंग डेंजर, इमिनेंट थ्रेट, ठीक है, थ्रेटेनिंग डराने वाला, टेरिबल भयावह, पॉसिबल संभव। जनरल पॉलिसीज विल रिलीव द सफरिंग्स ऑफ द कॉमन मैन। ये जो पॉलिसीज है कॉमन मैन की तकलीफों को रिलीव करेगा, कम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एलिविएट होगा, क्या होगा, एलिविएट होगा। एग्रेवेट का मतलब बढ़ा देना, मॉडरेट मैंने बताया, हालांकि सिनोनिमस है लेकिन फिगरेटिवली सिनोनिम है, इफेक्ट में सिनोनिम है, मीनिंग में नहीं है। अबेट का मतलब होता है किसी एक्शन की इंटेंसिटी को कम कर देना, दर्द की बीमारी से नहीं है। अनअबेटेड एफर्ट, ठीक है, अनअबेटेड एफर्ट यानी कि बिना कम, बिना रुके, बिना थके काम को करना, बिना इंटेंसिटी में कमी आए किसी काम को करते हैं, तो अनअबेटेड डिटर्मिनेशन भी कह सकते हैं कि ऐसा डिटर्मिनेशन जिसकी इंटेंसिटी में कोई कमी नहीं। तो यहाँ पर अबेट भी सिनोनिम होगा, लेकिन चूंकि दर्द कम करना, सफरिंग को कम करना, तकलीफ को कम करना, इसमें एलिविएट ज्यादा यूज होता है, रिलीव ज्यादा यूज होता है, ठीक है, मिटिगेट भी यूज होता है। अबेट का मतलब होता है किसी काम की इंटेंसिटी, किसी इंसान का जो जुनून है उसको कम कर देना, वो अबेट होता है, ठीक है। द अंडरवर्ल्ड स्टिल मेक्स सॉलिड प्रॉफिट आउट ऑफ इलिसिट लिकर। इलिसिट बोलते हैं जो गैर कानूनी होता है, ठीक है, गैर कानूनी का मतलब इलीगल होता है। इलेजिटिमेट बोलेंगे जो अनलॉफुल, जो नाजायज होता है, इलिजिटिमेट नाजायज होता है, ठीक है। इंडिजिनस जो अपना होता है, अपने देश का होता है। डोमेस्टिक होता है जो कंट्री, देश को बोलते हैं, यानी कि हमारे देश में जो चीजें बन रही है वो इंडिजिनस आर्ट है वो। True religion does not require one to proselytize through guile or force। जो सही रिलीजन होता है उसको भेष बदलकर, फोर्सफुल्ली या डिस्गाइज होकर, चालाकी से, मक्कारी से, धोखे से धर्म परिवर्तन वो प्रोसेलाइज नहीं करता। प्रोसेलाइज का मतलब होता है धर्म परिवर्तन कराना, मजहब तब्दील कराना, ठीक है। तो क्या होगा, कन्वर्ट होगा। ट्रांसलेट अनुवाद करना, हिप्नोटाइज समझते हैं, हिप्नोटाइज कर देना, महसूर कर देना, अपने जादू में ले लेना, इसको अपने असर में ले लेना। अटैक, हमला करना, आक्रमण करना। द स्मॉल बॉय वॉज एबल टू गिव अ ग्राफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द थीफ। ग्राफिक डिस्क्रिप्शन दिया उसने, ग्राफिक, तो क्या होगा, विविड। विविड बोलते हैं जो बिल्कुल क्लियर होता है, ग्राफिक होता है, क्लैरिटी के साथ, ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी क्लियर।
तो विविड होगा। पिक्चर ड्राइंग ब्रॉड नहीं, ब्रॉड का मतलब चौड़ा होता है। I have learned a great deal working in factories, and for a time I have never been a weaver. Here are my testimonials, Mr. Davis. Testimonials, यहाँ पे इसका credentials की बात हो रही है, ठीक है। टेस्टिमोनियल्स, credentials, trustworthiness, ये सब सेम आएंगे। विटनेस का मतलब तो गवाह होता है, ठीक है। ये अपने टेस्टिमोनियल्स बता रहा है कि देखो मैंने क्या क्या काम किया है, ये गवाह मेरे हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट के फॉर्म में है। विटनेस इंसान के फॉर्म में होता है, ठीक है, और टेस्टिमोनियल डॉक्यूमेंट के फॉर्म में। और इसका टेस्टिमोनियल क्या होगा, एक एम्प्लॉय का, एक काम करने वाले इंसान का, उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी ट्रेनिंग, उसकी एबिलिटी, वही क्रेडेंशियल होता। और टेस्टामेंट्स बोलते हैं वसीयत को, लीगल विल्स जो होता है। और टोकन तो एक टोकन होता है, किसी चीज का टोकन आपने ले लिया, रिप्रेजेंटेटिव टाइप का काम करता है। शादी का टोकन ले लिया, किसी फंक्शन का टोकन ले लिया, ये तो। The claims of students look hollow when they attribute their poor performance to difficulty of examination, ठीक है। एट्रीब्यूट का बताना है कि जब वो कहते हैं ना कि स्टूडेंट्स के जो दावे हैं वो खोखले दिखते हैं, जब वो अपने पुअर परफॉर्मेंस को ये कहते हैं, ये कहकर खत्म कर देते हैं कि मेरा खराब परफॉर्मेंस बेसिकली टफ एग्जाम की वजह से हुआ, यानी कि अपने खराब परफॉर्मेंस को एट्रीब्यूट करते हैं टफ एग्जामिनेशन की तरफ। तो वो क्या कर रहे हैं, वो इंप्यूट कर रहे हैं, ठीक है। क्यों, इन्फर का मतलब होता है डिड्यूस करना, एक्सट्रैक्ट करना, माना निकालना, इंप्लाई करना। और इनहेर का मतलब होता है इनहेरेंट, इसी से आया है, इनहेर से इनहेरेंट आया है, यानी कि ये चीज मेरे अंदर है ना, इनहेरेंट, ये चीज मेरे अंदर है, मैंने इसको इनहेर किया है, ये मेरे, इनहेर का मतलब ये मेरे अंदर है, ठीक है। और इनंडेट का मतलब होता है ओवरवेल्म हो जाना, बाढ़ आ जाना, भर जाना किसी चीज से, सैलाब आ जाना। आई वॉज इनंडेटेड विथ सो मेनी क्वेश्चन, इनंडेटेड विद क्वेश्चन मतलब मुझ पर सवालों के बौछार किए गए, मैं सवालों का सैलाब आ गया। ओवरवेल्म हो जाना, इनंडेट का। इंप्यूट का मतलब एट्रीब्यूट होता है, ठीक है, कोई गलत चीज किसी पर लगा देना, इल्जाम वगैरह किसी पे मंसूब कर देना, एट्रीब्यूट कर देना, गलत चीज, ब्लेम या एक्यूजेशन या कोई झूठी बात उसकी तरफ से जोड़ देना, उस पर लगाकर बोल देना ये बात उस इंसान ने कही जबकि नहीं, तो ये इंप्यूट करना हुआ, ठीक है। तो एट्रीब्यूट करने के मतलब में आता है इंप्यूट। The angry villagers have lynched two suspected child lifters already, ठीक है। लिंच, अब लिंच का मतलब जब भी आएगा तो मार देना, ठीक है, मार दिया। बीटन का मतलब पीटा, कैप्चर का मतलब पकड़ लिया, कब्जे में ले लिया। म्यूटिलेट का मतलब होता है कि कुछ डिसफिगर कर दिया, कान कट गए, हाथ कट गए, पैर कट गए, ये सब हो गया। Some people just cannot compromise where truth is concerned, जहां पे सच का सवाल होता है कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, समझौता नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहां पर जो है एडजस्ट इसका आंसर होगा। इंट्रांसिजेंस नहीं होगा, इंट्रांसिजेंस तो जिद्दी होता है, अड़ियल होता है। ईल्ड का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, ठीक है। और कॉन्सिलिएट का मतलब होता है, कॉन्सिलिएट मतलब मेल मिलाप करना। लेकिन कॉम्प्रोमाइज का जो मतलब होता है वो मेल मिलाप करना नहीं होता, समझौता करना होता है। और समझौता तभी होगा यानी कि जब कोई अगला एडजस्ट करेगा, ये भी एडजस्ट, दोनों पार्टी एडजस्ट करेगी, तब जाकर एक कॉम्प्रोमाइज होता है। कॉम्प्रोमाइज कहते हैं कि थोड़ा तुम जाने दो, थोड़ा हम जाने देते हैं, इसी को कॉम्प्रोमाइज कहते हैं। और एडजस्ट भी इसी को कहते हैं, थोड़ा सा आप कर लो, थोड़ा सा हम कर ले, यही होता है एडजस्ट, ठीक है। तो एडजस्ट सबसे अच्छा ऑप्शन है, प्लस सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में भी हमें देखना होता है। He listened of my request, he listened to my request with indifference, उसने मेरे रिक्वेस्ट को बड़ी इनडिफरेंटली सुना, बेपरवाही से सुना, ठीक है। तो क्या होगा, डिसइंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट लिया ही नहीं। कंसर्न का मतलब फिक्र होना, डिस्प्लेजर का मतलब नाखुश, नाराजगी, कॉशन का मतलब अलर्ट होना, कॉशियस होना। द सोल्जर प्रोवाइडेड हिज मेटल इन द बैटलफील्ड, सिपाहियों ने मतलब सिपाही ने क्या किया, बैटलफील्ड में अपना मेटल प्रोवाइड किया, अपना मेटल दिया, अपने हिम्मत का, अपने हौसले को का इजहार किया, ठीक है। प्रोवाइडेड, डिस्प्लेड होता तो ज्यादा अच्छा होता, यहाँ पर प्रोवाइडेड की जगह देखा जाए तो डिस्प्लेड ज्यादा अच्छा है वर्ड। डिस्प्लेड बोलते हैं मेंटल करेज को, मेंटल करेज स्पेशली इन टफ टाइम्स, खराब हालात में इंसान हिम्मत से काम लेता है, उसको मेटल कहते हैं, खास वर्ड है, ठीक है। तो करेज होगा इसका आंसर। परसिस्टेंट, लगा रहना। स्टैमिना, किसी काम को लंबे देर तक करने को स्टैमिना कहते हैं। हीरोइज्म, ठीक है, एक्सट्रीमली जो करेजियस एक्ट होता है उसको हीरोइज्म कहते हैं, जो फिल्मों में मिलता है देखने को, कहानियों में, किस्से कहानियों में।
हकीकत जिंदगी में करेज ही हीरोइज्म हो जाता है। बाकी फिगरेटिवली और लिटरेरी लैंग्वेज में आप कह सकते हैं जापान हैज बीन वेरी मच यूलोजाइज्ड इन दिस बुक। अब यहाँ पर यूलोजाइज क्या है, तारीफ किया गया है यहाँ पर, ठीक है, तारीफ किया गया है तो अप्रिशिएट नहीं होगा। अप्रिशिएट होता है किसी कद्र करना, कद्र करना का मतलब जिस चीज की जो वैल्यू है उसको वही वैल्यू देना, ये होता है अप्रिशिएट करने का मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर अप्रूव का मतलब मंजूर करना और अपलाउड का मतलब तारीफ करना, तालियां बजाना, तालियां बजाना, अपलाउड का मतलब तालियां बजाना और ये तारीफ है। तो प्रेज होगा यहाँ पर, प्रेज का मतलब तारीफ करना, यूलोजाइज प्रेज तारीफ करना, अपलॉड में क्लैपिंग आता है, क्लैप करके तालियां बजा के तारीफ करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर प्रेज ज्यादा अच्छा होगा। हालांकि देखा जाए अप्रिशिएट, प्रेज, अपलाउड, अप्रूव चारों सिनोनिमस है, लेकिन प्रेज सबसे अच्छा है। यूलोजाइज किया गया ना, यूलोजाइज क्या होता है, स्पीच, यूलॉजी है ना, किसी के बारे में अच्छा अच्छा बोलते हैं, भाषण देते हैं। तो इस किताब में जापान के बारे में यूलोजाइज अच्छा अच्छा भाषण दिया गया है, अच्छी बातें कही गई है। द टाइम आई स्पेंट इन द लाइब्रेरी वॉज मोस्ट रिवॉर्डिंग। मोस्ट रिवॉर्डिंग है तो क्या होगा फिर, प्रॉफिटेबल होगा, है ना, पेइंग जो पे करना है, सर्विसेबल जो सर्विस के लायक हो, प्रीशियस कीमती हो। द बेनिवोलेंस ऑफ द गॉड ऑफ रेन हैज बीन The benevolence of the god of rain has seen a very successful monsoon this year too. Benevolence क्या होता है, काइंडनेस को बोलते हैं, कई बार करवाया चुका है क्लास में भी, अब बहुत ही कॉमन वर्ड हो चुका है। इल विल खराब नीयत को बोलते हैं, बुरी नीयत को। मॉर्बिडिटी डिजीज है, बीमारी है। विजन जो हम देखते हैं। Whatever the verdict of history may be, Chaplin will occupy a unique place in its pages. तारीख जो भी कहे, उसका फैसला जो भी हो चैपलिन के बारे में, बट चैपलिन जो है हमेशा जो है तारीख, इतिहास के पन्नों में एक यूनिक जगह उसकी हमेशा रहेगी। इतिहास उसे अच्छा कहे, बुरा कहे, व्हाटएवर, बट उसकी तारीख में उसकी जगह है। तारीख उसको हमेशा यूनिक अंदाज से याद करेगी उसको। तो वर्डिक्ट क्या हो गया यहाँ पर, जजमेंट हो गया, फैसला, ठीक है। वॉइस आवाज, आउटकम नतीजा, प्रोडक्ट, प्रेडिक्शन, पेशन गोई भविष्यवाणी को कहते हैं। इवन दो क्वेश्चन नंबर 26, इवन दो सिंगिंग ऑफ बैलेट्स इज नो लॉन्गर ल्यूक्रेटिव, द भोपाल ऑफ राजस्थान कंटिन्यू टू सिंग देम इन ऑर्डर टू चेरिश द मेमोरी ऑफ देयर रॉयल वॉरियर्स, ठीक है। तब यहाँ पे हमें ल्यूक्रेटिव देखना है, ल्यूक्रेटिव मतलब प्रॉफिटेबल, ठीक है, प्रॉफिटेबल, रिवॉर्डिंग, ल्यूक्रेटिव, अट्रैक्टिव जो अट्रैक्ट करता है, टेम्पटिंग जो टेम्प्ट करने वाला, ऑनरेबल जो ऑनर वाला है, इज्जत वाला है, सम्मान वाला है। Incensed by his rude behavior, the manager suspended the worker. वर्कर के रूड बिहेवियर से गुस्से में आकर, ठीक है, मैनेजर ने सस्पेंड कर दिया। तो यहां पर क्या, गुस्से में आना, एक्साइटेड नहीं, इंथ्यूज नहीं, ये दोनों तो ऑपोजिट सेंस में चले जाएंगे। इनरेज्ड इसका सबसे सही ऑप्शन है। इनरेज्ड का मतलब गुस्से में आ जाना, और इनफ्लेम का मतलब तो होता है कि आग बबूला हो जाना, आग लग जाना, और भी कई मीनिंग में आ रहा है, भड़क जाना। ये भड़का वड़का नहीं, गुस्से में आ गया बस, ठीक है। गुस्से से ऊपर की डिग्री होती भड़क जाना, वो यहाँ पर फिट नहीं बैठता। यहाँ पर मैनेजर इन्फ्लेम नहीं हो, गुस्से में आएगा, उसका गुस्सा ही काफी है, सुपीरियर का गुस्सा ही काफी होता है। क्वेश्चन नंबर 28, द पोएम इज रिटन इन अ वेरी ल्यूसिड स्टाइल। पोएम बहुत ल्यूसिड स्टाइल में लिखा गया है। ल्यूसिड मतलब क्लियर स्टाइल में लिखा गया है, ठीक है, इलेबोरेट नहीं। इलेबोरेट थोड़ा डिटेल्ड होता है, यहाँ पर सिर्फ बताया जा रहा है साफ से लिखा गया या कैसा, क्लियर है। नोबेल आप समझते हैं, इंट्रिकेट जो कॉम्प्लिकेटेड होता है। द बेस ऑफ एन इंडियन पॉलिटिशियंस, the base of Indian politician is the group of sycophants around them who earn bad name for their leaders. तो sycophant का तो चापलूस जो फ्लैटर करता रहता है, फ्लैटरर, ठीक है। और सबमिसिव नहीं बोलेंगे, सबमिसिव हालांकि सिनोनिमस है, लेकिन बेसिकली साइकोफैंट होता है जो फ्लैटरर होता है, जो फ्लैटर करता है। उसके बाद कहीं सबमिसिव वगैरह आता है। फॉपिश का मतलब होता है वो इंसान जो अपने कपड़ों को और अपीयरेंस को लेकर कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी अपने कपड़ों में और अपने अपीयरेंस, हर वक्त बन ठन के रहना, छैल छबीला बांका टाइप का, कहीं कहीं उसको छिछोरा भी कह देते हैं। तो हार्बर बंदरगाह को बोलते हैं, ठीक है। He was wanted at the outset of his career, अपने करियर के शुरुआत में ही, वो आउटसेट का मतलब बिगिनिंग होता है, ठीक है। तो ये सेशन यही समाप्त करते हैं, ठीक है। पार्ट 1 जो है सेक्शन 3 का हम यहीं पे खत्म करते हैं, 30 वर्ड काफी है। नेक्स्ट सेशन में हम आपसे फिर मिलेंगे पार्ट 2 के साथ, सेक्शन 3 के ही पार्ट 2 के साथ हम जल्दी हाजिर होंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, गुड बाय, शाद रहिए, आबाद रहिए।